मालवीय कॉन्वेंट स्कूल के सहयोग से 2 दिवसीय एलिजेंटे एमयूएन सीजन 3 का आयोजन 18 व 19 अप्रैल को किया जा रहा है। कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन समारोह से शुभारंभ हुआ, जिसमें भाजपा की वरिष्ठ सदस्य और राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमन शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। एलिजेंटे एमयूएन 2026 में यूएनएचआरसी, एआईपीपीएम, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस, आईपीएल समिति और महाभारत समिति जैसी कई आकर्षक समितियां शामिल थीं, जिन्होंने छात्रों को सार्थक बहसों, नीति निर्माण और रचनात्मक चर्चाओं में भाग लेने का मंच प्रदान किया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए विषय कितना इनोवेटिव है। इन्होंने जो सब्जेक्ट तय किया है उसमें महाभारत भी है, जर्नलिज्म भी है, ऐसे करके इन्होंने 5 कोर्स बनाए हैं, कमिटीज़ बनाए हैं, जिस पे ये लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जनरेशन अगर इन सब्जेक्ट पर डिस्कशन करता है और उससे जो निकलता है, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत साधुवाद मालवीय कॉन्वेंट स्कूल को देती हूँ, सनी जी को देती हूँ कि उन्होंने ऐसे, ये 3rd टाइम है आपके यहाँ, ये 3rd टाइम है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके टैलेंट को अगर निकाल के हम लाते हैं, उनकी सोच को हम लोग देखते हैं, तो हमें आगे का भविष्य पता चलता है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, सभी बच्चों को बहुत साधुवाद। देखिए आज मालवीय कॉन्वेंट स्कूल एसोसिएट कर रहा है मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम 3rd सीज़न कह सकते हैं। हम लोग मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं और अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म करके डिस्कस करते हैं उनके आपस के अंदर। कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स, कुछ डिस्कशंस, बच्चे डेलीगेट्स बनते हैं। एंड दे आर ऑलमोस्ट अराउंड 13 स्कूल्स इन ऑल ओवर जयपुर दैट आर पार्टिसिपेटिंग, जिनके बच्चे आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन चलने वाला ये एक महोत्सव की तरह प्रोग्राम होता है और 5 कमिटीज़ इस बार इस एमयूएन के अंदर बनाई गई है, जिसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी कमेटी महाभारत के ऊपर भी हमने इस थीम के ऊपर इस कमेटी को चुना है, जिसके अंदर जो है डिस्कशंस होंगे महाभारत के डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर। आईपीएल जो एक उभरता हुआ और बहुत करंट सीज़न का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई है। तो मैं समझता हूँ हर बार की तरह इस बार भी ये सीज़न बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है और बहुत सफल सिद्ध होगा। और मैं अपनी शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी आए हुए डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स को देता हूं और उम्मीद करते हैं कि पिछली बार से बेटर और अगली बार भी हम इसको लेकर आएंगे तो और ग्रैंड वे में लेकर आएंगे। For accountability, what concrete mechanism has Brazil proposed to ensure impartial enforcement of international humanitarian law? I would like to answer it question. Thank you, Delegate. Honorable Chair, distinguished delegates, the Republic of Indonesia, as the world's largest Muslim majority democracy, rises deeply. हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बैठे हैं, कमेटी है जिसमें अभी ऑनगोइंग इज़राइल, ईरान और यूएसए की जो वॉर है उसके बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पे बहुत तरीके की कंट्रीज़ है, इज़राइल, ईरान, यूएसए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, हर तरीके की कंट्री है और वो अपने व्यूज़ देंगे इस टॉपिक के ऊपर। कंक्लूजन क्या कैसे निकलता है और कितने टाइम तक चलता है? ये 2 दिन तक चलता है। 2 दिन, दूसरे दिन लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, जिसमें कंट्री सल्यूशन के बारे में डिस्कस करती हैं कि हमें इस वॉर को कैसा रोकना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने ह्यूज प्लेटफॉर्म पे आई हूँ एज एन जज। तो आई कैन सी कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग डिबेट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सबके व्यूज़, अपने स्टैंड सब रखते हैं यहाँ पे, जिससे हमें बाकी लोगों का ही पता लगता है कैसे क्या कर रहे हैं, कौन सी कंट्री कैसे कर रही है। तो हमें एक वाइड एरिया पे जियो पॉलिटिक्स वगैरह सीखनी। शांति वार्ता पे बात होती है। हाँ, शांति वार्ता पे, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, इन सब पे बात होती है। माता कुंती का पुत्र और राजा पांडु का वंश और उन 5 भाइयों में से एक जिन्हें संसार पांडवों के नाम से जानता है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इस समय हम महाभारत के अंदर आए हुए हैं, यानी कि महाभारत कमेटी। इस एलिजेंटे एमयूएन के अंदर 5 कमेटीज़ हैं, उनमें से एक है महाभारत। इस समय पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई क्या सही थी या गलत, इस पर हमारे जो डेलीगेट्स हैं, होनार डेलीगेट्स, वो डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय बताया जा रहा है क्या कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी इसमें करोड़ों लोग मरे थे, क्या वो सही थी या गलत। धन्यवाद। हार्दिक पांड्या बेस नहीं होगी, बेस
40 to 60 to 80, 320 to 40, 360, 380, 4, 420, 240, 480, 5, 525, 550, 575, 6, 625, 650, 675, 700 lakhs. 700 lakhs with the riders, 725. कैसा लग रहा है? वेरी वेल। क्या कर रहे हैं? आईपीएल में आज ऑक्शन में? यस सर। कैसे ऑक्शन में कैसे खरीद रहे प्लेयर? बेटिंग कर कर, स्ट्रैटेजीज लगा कर। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहली बार और सेकंड टाइम ये गर्ल्स की टीम बनी है। आपको वॉलेट मिलता है इसके लिए? कितना खर्चा करना है, मतलब किस तरह से करते हैं? इसके लिए हमको एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट में हमको हमारी खुद की स्ट्रैटेजीज लगानी होती है पूरे एक टीम बनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे कर रहे हो आप? बेटिंग करके प्लेयर्स को ले रहे हैं। क्या हो, किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? किसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आईपीएल में पार्टिसिपेट करके, क्रिकेट में इंटरेस्ट है इसलिए पार्ट लिया है आईपीएल में। अच्छा फील हो रहा है इधर पार्टिसिपेट। ऑप्शंस में है यहाँ? हाँ ऑक्शन में। क्या कैसे लग रहा है? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई फील वेरी गुड। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं मेरे स्कूल में पहली बार अभी आईपीएल ले रहा हूँ और मेरे को क्रिकेट पसंद भी है पहले से बहुत ज़्यादा, इस वजह से मेरे को पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। यहाँ पर किस तरह की? सर बेसिकली एमयूएन्स में कमेटी होती है अलग अलग, तो वैसे ही एआईपीपीएम कमेटी है जिसमें जितने भी इंडिया के पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनका पोर्टफोलियो दिया जाता है बच्चों को और वो अपने पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करते हैं गिवन एजेंडा पर। तो आज कितनी पॉलिटिकल पार्टी है? सर देख सकते हैं आप यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं या फिर जैसे हम देख रहे हैं टीएमसी भी है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है जी। पॉलिटिकल पार्टी मीट में सारी पार्टीज होती है बट डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द कमिटी। जैसे हमारे पास टॉपिक पे बात हो रही है सर, यहाँ पे बात हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच या मीडिया से आप उसको एजेंडा को रिलेट कर सकते हैं, तो उसी पे डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट व्यूज़ जो हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका पोर्टफोलियो असाइन किया गया है बच्चों को, तो वो अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ओपिनियंस और स्पीचेस दे रहे हैं सर। तो वो डिस्कशन क्या हो, नरेंद्र मोदी क्या आप अपनी बात कर रहे हो? हम मीडिया फ्रीडम की बातें रख रहे हैं। मीडिया के लिए जो हमने किया है वो बातें रख रहे हैं। अपोजिशन जो हमें काउंटर अटैक कर रही है, हमें जो अटैक कर रही है, उस चीज़ पे हम बताना चाहेंगे कि अपोजिशन की बात मुंह से तो ये बातें शोभा ही नहीं देती, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे पास में हैं और बताई गई है, और जर्नलिज्म की आवाज़ को बहुत जगह दबाया गया है। तो दूसरों की बातें उछालने के पहले उन्हें अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। दैट वुड बी बेटर। हाँ सुधा, क्या बोले? सुधांशु त्रिवेदी। क्या रख रहे हो अपनी बात? मैं अपनी बात ये रख रही हूँ कि विपक्ष जो है वो हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। वो जबकि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में सरकार के खिलाफ बोलने पर 5 मीडिया रिपोर्टर्स वालों की हत्या करा दी गई है, और ऐसे में उनके मुँह से तो शोभा ही नहीं देता है मीडिया फ्रीडम पे बात करने का। आप क्या हैं यहाँ पर? बीजेपी के? एस जयशंकर फ्रॉम बीजेपी। मीडिया फ्रीडम के ऊपर हम लोग आज बात कर रहे हैं, पर क्या मीडिया को सही फ्रीडम मिल रही है? क्योंकि जब 26/11 के टेररिस्ट अटैक्स में मीडिया ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग करके टेररिस्ट को हमारी पूरी जानकारी बता दी थी, तब क्या मीडिया फ्रीडम ठीक थी? जब मणिपुर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में 500 ट्वीट सर्कुलेट करके वायलेंस को उज्ज्वल कर दिया गया था, तब क्या मीडिया फ्रीडम ठीक थी? तो एट लास्ट मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। थैंक यू। जय हिंद। ममता बनर्जी, अभी हम देख रहे हैं ममता बनर्जी बने हैं, क्या बात रख रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में तो मीडिया के लिए
कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट दैट शुड बी हैपनिंग विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आज हम यहाँ इस एजेंडा पे बात करने आए हैं कि जो मीडिया है, जो फ्रीडम उनके पास है, वो उसे कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें और सरकार के अगेंस्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि कई बार सरकार को दिक्कत सोर्सेज से नहीं सच से होती है, लोग फैक्ट से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आज हम अपने अपोजिशन और जो भी हमारा एजेंडा है उसके ऊपर यहाँ डिस्कशंस करने आए हैं। एंड आई एम वेरी फर्म दैट आई विल स्टैंड फॉर द इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल मीडिया।